64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill. 4 members are against it. The bill stands. वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अदलिया का। वैसे तो 2025 का साल जो है उसमें अदलिया पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते ही रहे। कभी कोई कहानी थी, कभी कोई केस था, तो कभी 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम के बाद ये बात करनी थी कि अदलिया में कितनी तब्दीली आई है और क्या अब अदलिया कोई बची भी है कि नहीं। तो एक तो आज जो 2026 का पहला साल है, हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे कि 2025 में ओवरऑल अदलिया का, कानून का, आईनी तरामीम जो हुई हैं क्या सूरत हाल है, और ऑब्वियसली इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि 2026 में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। 2025 काफ़ी अहम साल रहा अदलिया के हवाले से। आईनी तरामीम जो की गई, ये कहा जा सकता है कि उनसे अगर किसी एक रियासत के सतून को बहुत फ़र्क पड़ा तो वो अदलिया का ही था। किस तरह तब्दील किया गया, एक नया पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना, अदलिया को अपॉइंट करने का तरीका जिस तरह तब्दील किया गया, तो उससे साफ ज़ाहिर है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ा। बल्कि अब तो बहुत से माहिरीन का ये ख़याल है कि अदलिया अब अदलिया रही ही नहीं बल्कि हुकूमत का एक मातहत इदारा बन गई है। ये साल हमने ये होते हुए भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे वो इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट ख़ुद चले गए, मगर इंसाफ उनको नहीं मिला। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हाई कोर्ट के ही एक जज ने दूसरे जज की डिग्री के ऊपर सवाल उठाए और फिर उनको अपनी पोस्ट से उनकी हटा दिया गया। ये भी हमने पहली मर्तबा ही देखा, इस पे भी बहुत सवाल उठे। तो ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। वैसे तो खतूत जजेस से एक दूसरे की तरफ जो वो लिखते थे या शिकायत इस तरह करते थे, पब्लिक करते थे, वो रिवायत तो पहले डली, वो रिवायत कायम भी रही 2025 में, मगर अदलिया में और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। और उसके साथ साथ जिस तरह कुछ केसेस, चाहे वो सियासतदानों के हों या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के हों, जिस तरह वो लोअर कोर्ट्स में चले, और ना सिर्फ चले बल्कि जब उनकी अपील्स पहुंची हायर कोर्ट्स में तो वो फिर वहाँ फंसी गई, सुनी ही नहीं गई। ये बहुत सी जिसको कहते हैं कि नई प्रेसिडेंट्स थी जो इस साल हमने सेट होते हुए देखी। और इसके साथ सबसे पहले हम बात करेंगे कि नए साल में जुडिशरी के हवाले से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने आज ही ये इतला दी कि अगले आने वाले दिनों में, यानी कि कुछ 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक मुख्तलिफ इजलास होंगे जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस का आगे मुस्तकबिल क्या होगा, किसको परमानेंट करना है, किसको नहीं करना, किसको ट्रांसफ़र करना है। ये तकरीबन 5 इजलास किए जाएंगे और उनमें ये बहुत अहम फैसले करेंगे। उनके बाद अदलिया की क्या हम देखेंगे कि चेहरा और तब्दील हो गया। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा। दोनों बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे और सहाफ़ी भी हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर पहले ये जिक्र कर लें कि अब इजलास आने वाले हैं, जल्द ही शुरू हो जाएंगे और उनमें बहुत अहम फैसले करने हैं हाई कोर्ट्स के हवाले से। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? बिल्कुल जो इजलास हो रहे हैं, ये आपने जो तारीखें बताई, इनमें जो जजेस, एडिशनल जजेस जनवरी 2025 में लगाए गए थे, अब उनको कंफर्म करना है 40 के करीब। जी 40 के करीब। लाहौर के भी हैं, सिंध के भी हैं, इस्लामाबाद के भी हैं, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनका असेसमेंट होगी कि इनको कंफर्म करना है, बतौर जज काम जारी रखेंगे या इनको घर भेजना है, यानी कि बतौर वकील वो काम। तो उस हवाले से अब बज़ाहिर तो जो क्राइटेरिया हमने देखा, जजेस की जब तैनाती हुई तो अंदर से जब खबरें आना शुरू हुई कि किसी भी जज को XYZ किसी वकील को जज लगाना है तो उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड आता है। अगर वकील है तो उसकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जिनमें वो पेश होता रहा है, या अगर वो जज है तो उसने कितनी जजमेंट्स दी हैं। तरीकाकार तो ये होना चाहिए था, लिखी हैं जजमेंट्स। तरीकाकार तो ये होना चाहिए था कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में वो जजमेंट्स पेश होती, उनकी असेसमेंट होती, और उस असेसमेंट पे जो व्यू है, जो राय है, वो जजेस की राय
उस पे हावी होती, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, सारे जजेस जुडिशल कमीशन में मौजूद थे। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने जिनको जज लगाने का तय कर लिया, पहले से ही उन्होंने फैसले किए जो थे, तय कर लिया, उन्होंने वोट क्योंकि उनके ज्यादा थे, तो वो जो असेसमेंट एक्चुअली होनी थी कि ये बंदी की काबिलियत क्या है बतौर जज या बतौर वकील, कि या जज बन सकता है। जज से मेरी मुराद है कि सेशन जजेस जब हाई कोर्ट में आते हैं तो वो कुछ नहीं हुआ। तो अगर जज बनाते हुए उनकी वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी असेसमेंट नहीं हुई, तो अब फिर क्या होनी है? अब भी उन्हीं ने कंफर्म होना है जिन्होंने जो है वो पूरा साल गुजारा है। अगर हम पूरा एक साल देखें, लाहौर से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद, 5 हाई कोर्ट्स हैं। उन हाई कोर्ट्स में कोई बड़ी जजमेंट आपने देखी हो, सुनी हो कि जो जनाब दी हो कि एग्जेक्टिव को कम से कम थोड़ी सी उनकी ख्वाहिश के बरक्स गई हो, जो आइन और कानून के मुताबिक आई हो। इवन बल्कि जो फैसले हमने देखे हैं एडिशनल जजेस से, आप देख लें यहाँ पे जो जस्टिस जहांगीरी साहब को घर भेजा गया है, बल्कि पहले काम से रोका गया था, और वो गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला था। उसमें बेंच में एडिशनल जज जिनकी अभी कंफर्मेशन जानी है, यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के साथ जस्टिस आजम खान थे, जिनकी कंफर्मेशन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने लिख के भेजना है, असेसमेंट देनी है कि इनको कंफर्म करना चाहिए या नहीं। तो वो कैसे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी जजेस थे उनकी कारकर्दगी तो अभी देखेंगे, लेकिन जब इनकी तैनाती हुई कोई असेसमेंट नहीं थी कि काबिलियत इनकी क्या है। बिल्कुल सही जी। मरियम नवाज साहिबा, आपने साकिब साहब की बात सुनी, वो जिक्र कर रहे थे जो एडिशनल जजेस हैं उनकी जो देयर फेट, बट मरियम साहिबा इसके साथ साथ बहुत कयास राय ये भी होती रही है और बात भी होती रही है, आप लोगों ने भी की है, कि कुछ ऐसे जजेस भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनको शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलग करना है। तो क्या आप समझती हैं कि इन इजलास में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी फैसला हो सकता है, उनको यहाँ से ट्रांसफर भी किया जा सकता है? देखिए, जुडिशल कमीशन का अभी जो इजलास तलब किया गया उसमें तो इस किस्म की कोई भी बात नहीं एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल जो है वो डिस्कशन में रही है कि जजेस को ट्रांसफर करने के लिए ही आर्टिकल 200 के अंदर साइफी तरमीम में जो है वो एक अमेंडमेंट करके शामिल किया गया था कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर किया जाएगा। तो अभी ये कहना कबल वक्त है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, जिनको कि अभी तक तो बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया गया, एक जज साहब को फारिग कर दिया गया, बाकी जज साहिबान में से एक जज साहब जस्टिस सरदार एजाज जो है वो छुट्टी पर है, बाकी जो तीनों जज साहिबान हैं उनके सामने मुकदमात ही मुकर्रर नहीं किए जाते, तो फिलहाल तो वो प्रॉब्लम जो है वो मैनेज है। लेकिन अगर वो मसला कभी उठा किसी भी टाइम पे, तो फिर ये हो सकता है कि उसको दुरुस्तगी के लिए जो है वो मुस्तकबिल में ये उनकी मुंतकली का मामला भी आए। और ये बात भी बाकायदा जो है वो कुछ जो सोर्सेज हैं वो ये डिस्कस बता चुके और कह चुके कि जो जजेस हैं उनका तबादला किस किस हाई कोर्ट में होना है, तो ये मुस्तकबिल में हो सकता है। दूसरी सूरत यह है कि अभी पहले 26वीं तरमीम की गई, मतलूबा नताइज उस तरह से नहीं मिल सके थे, फिर भी अदलिया के अंदर से भी आवाजें उठी थी और उस तरह से कैप्चर मुमकिन नहीं हो सका था, फिर 27वीं तरमीम लाई गई। उसके बाद से अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मुकदमात मुकर्रर ही नहीं होते, तो फिर जो है वो जो इससे पहले मसला था कि जजेस तलब कर लेते हैं या कुछ ऑर्डर पास कर लेते हैं, वो मसला एकदम से खत्म हो गया है। तो अब लग ही रहा है कि साल 2026 जो होगा, इसके अंदर जो 2025 में तमाम तर तैयारी की गई, जो तमाम तर एक्शन किए गए, उसका स्टेटस को बहाल रखने की कोशिश की जाएगी। और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो जजेस हैं वो कंट्रोल ही रहे, बस होते दीगर एक ऑप्शन के तौर पर आर्टिकल 200 और उसमें जजेस का तबादला इस्तेमाल हो सकता है। फिर वक्त तो जो जजेस की मुस्तकली का मामला ही जुडिशल कमीशन देखेगा। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक।